ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की बहुत ही रोचक तथा शिक्षाप्रद कहानी का शीर्षक है श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। दोस्तों, एक बार यूनानी सम्राट मिलिंद ने महाज्ञानी भदंत नागसेन से पूछा, कहते हैं कि श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु श्रद्धा की क्या पहचान है? नागसेन ने उत्तर दिया, श्रद्धा की पहचान दो प्रकार से की जाती है। इससे एक तो मन में प्रसन्नता और साथ ही महती आकांक्षा उत्पन्न होती है। मिलिंद ने फिर पूछा, भंते, मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देना भला श्रद्धा की पहचान कैसे हो सकती है? नागसेन ने समझाया, महाराज, जब श्रद्धा पैदा होती है तो वह मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर कर देती है और इससे चित्त निर्मल, आनंदित और मुक्त हो जाता है। इसलिए महाराज, चित्त में आनंद होना यही श्रद्धा की पहचान है। राजा ने आग्रह पूर्वक कहा, महाराज, कृपया इसे उपमा द्वारा स्पष्ट करें। नागसेन ने कहा, महाराज, कल्पना कीजिए कि कोई चक्रवर्ती राजा अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ जाते हुए रास्ते में छीछली नदी को पार कर रहा हो और उनके चलने से नदी का पानी गंदला हो जाए। यदि उसी समय राजा अपने किसी सेवक से पीने के लिए पानी मांगे तो सेवक को वह गंदला जल देने की हिम्मत नहीं होगी, परंतु राजा यदि उस सेवक को जल में मणि डालने का आदेश दे तो जल स्वच्छ हो जाता है। अब समझ लो कि पानी हमारा चित्त है, सेवक योगी पुरुष है। जल का गंदलापन चित्त के क्लेश है और जल साफ करने की मणि ही श्रद्धा है। जैसे मणि डालते ही जल का मैल कट जाता है, वैसे ही श्रद्धा के आते ही बाधाएं हटकर चित्त स्वच्छ एवं प्रसन्न हो जाता है। राजा ने पूछा, पर मन में महती आकांक्षा पैदा कर देना श्रद्धा की पहचान कैसे हो सकती है? भदंत नागसेन ने बताया, साधक गण दूसरे संतों के चित्त को मुक्त, सत्यशील अथवा अहर्त मार्ग पर आरूढ़ देखकर स्वयं भी उस उत्तम पद को पाने की आकांक्षा करते हैं, अर्थात अप्राप्त पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न एवं परिश्रम करते हैं। महाराज, इसीलिए मन से महती आकांक्षा पैदा कर देना भी श्रद्धा की पहचान समझना चाहिए। भंते, इसे और स्पष्ट करें। महाराज, जैसे पहाड़ के ऊपर से खूब जोर से पानी बरसे, जिसके फलस्वरूप पर्वत की कंदराएं, गुफाएं, नाले आदि जल से भर जाए और नदी भी भरकर अपने दोनों तट को तोड़ती हुई आगे बढ़े। उसी समय यदि मनुष्यों की एक टोली नदी की गहराई न जानने के कारण उसके किनारे ही बैठी रहे और कोई अन्य व्यक्ति निडर हो अपने आत्मबल से तैरकर नदी को पार करे, फिर बाकी डरे हुए लोग भी उससे प्रेरणा पाकर जाने में सफल हो, तब वह मनुष्य मानो संत है और मनुष्यों की टोली मानो साधक है।
जो संतों को मुक्त देखकर स्वयं भी उस पद को पाने की इच्छा और उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो मन में ऐसी आकांक्षा पैदा करना श्रद्धा की पहचान है ना दोस्तों?